जय शक्ति, जय श्री राम। देव चरण में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज देखिए एक विशेष और कई लोगों की घर की प्रॉब्लम बोल सकते हैं और कई लोगों की ऐसी समस्या जो आज का टॉपिक है कुछ ऐसा ही है। और ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास के ग्रामीण क्षेत्र में लोग आते हैं। और ये एक्चुअली एक ऊर्जा से जिनके प्रॉब्लम होती है, जिनके घर में पवित्र ऊर्जा भी इनमें आती है, नेगेटिव एनर्जी भी दोनों आती है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बड़ा उलझा हुआ है जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है एक्चुअली जिनके घर में देवी देवता रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जिनके घर में कुछ ऐसी ऊर्जा जिनको वो लोग आसन देते हैं, उनका भी दिया जा सकता है नाम, कि जो उनके पूर्वज हैं इनमें इंक्लूड रहते हैं। तो आज का टॉपिक इन्हीं चीज़ों से है जो मैं इन चीज़ों में कवर करूँगा। और देखिए मैंने आपको बता रखा है कि ये कोई जो वो एक लोगों की नहीं है, ऐसे कई मतलब मुझे मिल चुके हैं जिनकी संख्या मैं हज़ारों में बात करूँगा, जो मैंने फेस किया है। और जो इसी टॉपिक में जो आ रहे हैं वो करोड़ों लोग हैं ऐसे। तो आज मैं बात करता हूँ, बेशक एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा उलझा भी रहेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एनर्जी से है, शक्तियों से है। और शक्ति और एनर्जी होती हैं, और जिनको ये टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो लोग आगे जाके कोई नेगेटिव ना कमेंट करते हुए यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं भगवती का नाम लेके। जय माँ शारदा भवानी। तो देखिए आज का जो मेरा कंसल्ट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ये हर घर की 80% प्रॉब्लम आ रही है जो इस मतलब कहते हैं शहरों में आ चुके हैं। उनके जो पीढ़ी जो छोड़ चुके हैं पीछे, उनके साथ भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट हो क्या रहा है कि वो उस चीज़ को माइंड नहीं करते, वो देवी गति में इंसान डाल देता है। होता क्या है इसमें कि जिनके घर में देवी देवता हैं, या फिर जिनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर जिनके पुरखे इस संसार से जा चुके हैं, वो किसी को आसन देते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे उनकी स्मृति बोल लो, चाहे उनके नाम से कुछ बोल दो, वो बनवाते हैं। और वो बनवाते हैं तो देखिए ये चीज़ जो स्मृति है, ये जो बनवाते हैं, एक्चुअली इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब ये बनवाना चाहिए। ये कोई साधारण खेल नहीं है, ये जीवन मृत्यु का भी खेल शुरू हो सकता है उनके साथ जो गलती से आपकी, यदि गलती से उन पुरखों की आत्मा इस संसार से जा चुकी है, चाहे वो भाई हो और चाहे कोई भी हो, इसमें से मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे उसके भाई-बहन हों, चाहे उसके फैमिली के कोई भी सदस्य हो, वो स्मृति बनाते हैं। कई-कई तो अपने खेतों में भी बनवाते हैं, अलग-अलग ज़रिया है, कोई-कोई तो मंदिर ही बनवा देता है उनके नाम पे। ठीक है, बनवाइए, पर ये जान के बनवाइए कि उनकी आत्मा सच में इस संसार में है कि मुक्ति पा चुके हैं। पता चला वो मुक्ति पा चुके हैं, आप उसके बाद बनवाएँगे तो कोई कोई और उसके नाम से बैठेगा, उसके नाम से लेगा। और वो आपको परेशान भी कर सकता है। ऐसे कई घर मिले, जैसे मैं ओपन नहीं करूँगा, मैंने आपको हमेशा बताया मैं अपने जितने भी जो मेरे क्लाइंट रहते हैं या फिर इन चीज़ों में परेशान रहते हैं, मैं उनका नाम कभी भी ओपन नहीं करता। ऐसे लोग कई लोग मिले जिनके नाम से उन्होंने स्मृति बना रखी है, और वो इतनी पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है कि उनको नाम से स्मृति बना दी, उनको आसन दे दिया, उनको जगह दे दी। पता है आपको, यदि पता ना हो मैं बताता हूँ, ये धरती एक पवित्र ऊर्जा की शक्ति है, जो अर्थ है, जो पंच तत्व की ताकत है, इसमें यदि थोड़ा-सा भी अंश ले लिया उसने, मतलब कि ज़मीन का टुकड़ा भी ले लिया, मैं बता रहा हूँ उसका तोड़ इस दुनिया में नहीं मिलेगा, ना कोई तंत्र से, ना कोई मंत्र से, ना कोई शक्ति से। क्योंकि वो ऑलरेडी धरती एक शक्ति है। कभी भी आपने देखा होगा कि प्रेत या कोई भूत-प्रेत जितने भी पिशाच योनियाँ हैं, कभी भी वो धरती से हमेशा इतने ऊपर चलते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि धरती से वो छू के नहीं चल सकते। उसका रीज़न क्या है? यही तो रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रेत योनियाँ हैं, चाहे वो कोई भी आपके परिवार का सदस्य हो, चाहे वो देवगति क्यों ना हो। देवगति होगा तो धरती को टच कर सकता है। वो देव इन चीज़ों में नहीं आते, वो आपके पुरखे होते हैं। इसलिए हमारे इधर भी 33 करोड़ देवी देवताओं का 33 करोड़ देवी देवताओं का भी लेख है। कुछ लोग नहीं जानते इसके लिए, तो शास्त्र बहुत डीप पढ़ना पड़ता है इस चीज़ के लिए, तो कि 33 करोड़ देवी देवता आपके पूर्वज भी इनमें चीज़ों में आते हैं, जो आपके पुरखे हो गए या फिर आपके घर के देवी देवता, इनमें से सब वो लोग आते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता तो होंगे ही। और कहीं-कहीं मैंने इस चीज़ को पढ़ा भी है, यदि आप बोलेंगे तो मैं उसको दिखा भी दूँगा। तो सच्ची जो सच्चाई है जीवन की, जो आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, हकीकत यही है कि आप बिना जाने
किसी को भी आसन ना दे, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मंदिर के नाम पे हो, चाहे वो किसी के भी नाम पे हो। आप उसको आसन मत दीजिए जब तक वो मतलब सच में वो एनर्जी, अभी आप किसी से कंसल्ट ना कर ले कि हम अपने पुरखों के नाम से ये ऐसा बनाना चाहते हैं या फिर ऐसा करना चाहते हैं, तो वो सच्चाई है, उस पे जाइए ना। आपको बताने वाले दुनिया में बहुत हैं कि उनके नाम से आप कर सकते हैं। तो वो यदि मुक्ति नहीं मिली होगी, तो वो एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि अभी रुक जाइए, अभी मत करिए, उनको मुक्ति मिल चुकी है। आप सच में करना चाहते हैं तो अपने जो पूर्वज हैं, कंबाइंड पूर्वजों के नाम से, अपने उनके नाम से करवा दीजिए। किसी पर्टिकुलर नाम से मत कराइए कि इनके नाम से करवाना चाहते हैं, फलाने के नाम से करवाना चाहते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो वो उनके नाम से कोई और भी बैठ सकता है उसमें शक्ति, यदि नेगेटिव भी बैठ सकती है। क्योंकि ऐसे कई लोग मिले कि जैसे किसी की भाई की डेथ हुई है और उसने अपने भाई के नाम से ही, और वो अननेचुरल डेथ हुई। अननेचुरल डेथ के बाद वो एक नेगेटिव एनर्जी तैयार हो गई और उसने उसके नाम पे कुछ बनवा दिया, और रियली बता रहा हूँ, उसका भाई ही उसका ऊपर हावी हो गया, मतलब कि नेगेटिव एनर्जी। तो मैं किसी का ऐसे वो नहीं लगाना चाहता कि आप मतलब कि मेरे ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाइए। देखिए, ये चीज़ बीतती है लोगों के साथ, वही एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। और प्रॉब्लम्स आई हैं ऐसी, क्योंकि शक्ति धरती से जुड़ी हुई रहती है। पंच तत्व, हर कोई इस संसार में एक सर्कल है जो हर चीज़ से एक दूसरे से जुड़ा है। शक्ति हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो, मनुष्य हो, अन्न हो। अन्न में भी कोई ताकत नहीं होती, मगर अन्न तो एक निर्जीव की तरह अन्न है, उसको उबाला भी जाता है। उसको यदि उसके अंदर जान होती तो वो मर जाता वैसे भी। उस अन्न से हम लोग भी तो वो लेते हैं ना कुछ एनर्जी। तो वो एनर्जी क्या है? जिस तरह से हम लोग परमात्मा की, जैसे कहते हैं मूर्ति पूजन क्यों करते हैं हम लोग? मूर्ति पूजन अन्न के समान है, हमें उससे देख के एनर्जी मिलती है, उसे खा के एनर्जी मिलती है, डिफरेंस एक ही है। मगर इस चीज़ को समझेगा कौन? आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर कि बहुत बड़े-बड़े रहस्य हैं, जीवन के अमूल्य रहस्य हैं, पर आत्मा और परमात्मा का जो ये निराकार है, इसको समझना पड़ेगा। और ऐसे कई घर मुझे मिलते हैं जिनके घर में खुद ही एक मतलब बोल सकते हैं उनके देवी-देवता आते हैं बोलते हैं, पर वो खुद ही ठीक नहीं रहते। उनके रीज़न्स उन्हें खुद नहीं पता। वो अपने देवता की मतलब कि बोल सकते हैं एक नियंत्रण नहीं है, या फिर ये भी बोल सकते हैं, वो खुद दूसरों के घर भागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। वो क्या है? वो भी एक घर नहीं है, कई घर हैं। मैंने बताया ना, मैं आज कैलकुलेशन हज़ारों में बात कर रहा हूँ। ऐसे कई हज़ार लोग मिल चुके हैं मुझे जिनके घर में कोई ना कोई देवी है, देवता बैठते हैं, या फिर किसी लेडीज़ को देवी देवता आते हैं, उनके परिवार के ना किसी ना कोई रीज़न्स होते हैं, और बोलते हैं हम ठीक नहीं है। वो खुद ही भटकते रहते हैं। पता चला कि उनके खुद के देवी देवता, ऐसे कौन से देवी देवता होते हैं जो वो खुद ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं। ऐसे भी इसमें कुछ मतलब कि कहते हैं ना कि जिसमें 5-6 देवी देवता हों, उसमें से 2-3 चोर भी मिलते हैं। चोर मीन्स बाहर की एनर्जी, उनके नाम से कि हम परिवार के ही हैं, हम फलाने हैं, ढिकाने हैं, तो वो उनको श्रेय मिल जाता है। या फिर ऐसे पूर्व जो कहते हैं ना कि जो 5-6 यदि आपके घर में देवी देवता हैं, तो उसमें से 2-4 है ना नेगेटिव, आपके वो भी मिल सकते हैं जो उन्हीं परिवार के जो डेथ हो चुके हैं। वो भी उनको श्रेय दे देते हैं, क्योंकि वो उसको भगा नहीं सकते, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना, उनको भी श्रेय मिलता है। ये नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा एक चक्र है। और मेरा जो काम है आप लोगों को अवेयर करना कि आप किसी भी चीज़ में इतने हल्के में मत लीजिए इन शक्तियों को, आत्मा को, परमात्मा को, कि आप हर किसी को एक मतलब बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं जैसे कि किसी को भी जगह देना, किसी को भी आसन दे देना। आप किसी नेगेटिव एनर्जी को आसन देंगे तो क्या होगा? आप खुद ही समझ लीजिए कि मैं किसी को है ना मतलब ऐसे पर्टिकुलर मना नहीं कर रहा कि आप मत करिए, पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ, यदि आप किसी नेगेटिव एनर्जी को यदि आसन दे देंगे तो क्या होगा? आपको कैसे पता कि वो सच में इतना पॉजिटिव है कि आपके घर के योग्य है वो आसन के, या फिर वो उस स्मारक बनाने के योग्य है, उसकी स्मारक बननी चाहिए। उस स्मारक में नेगेटिव एनर्जी भी बैठी है। मगर आज तक ऐसे मुझे कई घर मिले, मगर उन लोगों को मुझे खुद को बताने में डर लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें जहर बन जाती है। और ये जो जहर होता है ना, वो इंसान को खाने लगता है, और वो मतलब कि खुद भी परेशान रहते हैं। मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें भी होती मतलब पूरी दुनिया को, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों को उनकी समस्या उनको बतानी नहीं पड़ती मुझे। उसका रीज़न क्या है कि एक्चुअली ये ब्रेन का सबसे बड़ा जहर होता है इन चीज़ों में, भूत का। आप समझ गए, आप उस चीज़ को हिडन में रखो, पर आप किसी को बता नहीं सकते। ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है कि हम सामने वाले को भी चाह के भी नहीं बता पाते। तो आप इसमें आप ही बताइए कि मैं एक ओपन तरीके से, ये मेरा मतलब कि बोलने का एक तरीका है। मेरी भगवती रानी ने ये इशारे देते हैं कि इस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों की इतनी मदद कर सकता हूँ कि आप जब भी मतलब किसी को आसन देने से पहले, या फिर किसी को है ना वजूद देने से पहले, या किसी आत्मा का है ना मतलब पूर्ण करने से पहले, ये भी तो जाने कि उस आत्मा को वो स्वीकार है।
या वो आत्मा एक्सेप्ट कर रही है उसके नाम से, या फिर वो आत्मा सच में डिजर्व कर रही है, वो इस संसार में है भी कि मुक्ति पा चुकी है, आप जबरदस्ती उसको मुक्ति से बाहर बुला रहे हैं। तो डेफिनेटली आएगी, जब वो आएगी तो बहुत क्रोध में आएगी, बहुत गुस्से में आएगी, क्योंकि वो उस पथ पे जा चुकी है कि ऑलरेडी इतने पुण्य करके वहां पहुंच चुकी है। आप उसको वापस कम बैक कर रहे हैं कि नहीं आप ये लीजिए, अच्छा ही है, पूजा पाठ है। तो आप उसको क्यों, जब तक आप किसी से पता मत कर लो कि हाँ अपने पुरखों के बारे में मतलब ऐसी पूजा कर रहे हैं, किसी जानकार पंडित हो गया, ब्राह्मण हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत हजारों लाखों लोग हैं कि उनको भी है ना उनकी पुरखों के द्वारा आत्माएं भी थोड़ा कंसल्ट कर देती कि हाँ ठीक है सच में हम लोग पूजा करवाना चाहते हैं। तो ऐसे कई घर मिले जिनकी गलतियों के कारण उन्होंने कुछ आसन दे दिया, ना चाहते हुए भी ऐसी पूजाएं दे दी जो उनको स्वीकार मतलब कि नहीं थी, और नेगेटिव एनर्जी थी, तो वो पूजाएं स्वीकारती नहीं है, मतलब वो दूर भागती हैं पूजा से। तो ऐसी भी चीजें आई हैं, मुझे लगा आप लोगों के साथ जानकारी करना साझा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग हजार लोग हैं जिनके घर में देवी देवता हैं और उनको खुद ही पंडे हैं, मतलब इलाका पूरा गांव के गांव मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके हर घर में एक व्यक्ति देवी देवता, वो कहते हैं हमारी देवी आती है, कोई कहता है हमारे घर के देवता आते हैं, कोई हमारे घर में बाबा कहते हैं, कोई हमारे घर में कोई कुछ कहता है, कोई ना कोई तो आ ही रहा है, कोई भैरव के रूप में, कोई किसी के रूप में। ये बहुत बड़ा चक्र है, रियली बता रहा हूँ। और फिर भी मतलब वो खुद परेशान है इन चीज़ों में, कोई भी ठीक नहीं है इन चीज़ों, कोई भी ठीक नहीं है ना कोई। वो किसी ने बोला ना पूर्ण विराम है, ना किसी जीवन में क्वेश्चन मार्क है किसी के, सब अपने आप को पूर्णतः ये हमारे घर के जो देवी देवता है मानो, पर सच्चाई में मानो कि सच में वो डिजर्व कर रहे हैं कि आसन के। पता चला कि आपके दिमाग में कोई चोर घुसा हो और वो लेना चाहता हो उस आसन को, और उसके बाद उसका जीवन खत्म हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे फिर? क्योंकि ऐसी समस्याएं आई हैं। कुछ लोग ऐसे भी, मैंने लोगों को केस देखे हैं जिनके केस बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, जिनके कारण वो एनर्जी या कुछ भी बोल सकते हैं, उनके घर की जो पितृ होते हैं उनको वो आसन के नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी खुश रहते हैं, उनका आपको वैसे ही आगे बढ़ा रहे होते हैं, आप उनको और ज़बरदस्ती कर देते हैं उनके साथ। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपको देना ज़रूरी है। आप पहले सब चीज़ को जानकारी लीजिए, उसके बाद इन चीज़ों में उनके कार्य पूरा करिए जो उनकी डिमांड्स हैं। वो हर चीज़ में सक्षम है, आपको सपने देंगे, आपको इशारा करेंगे। यदि ये सब चीज़ें सब प्रत्यक्ष में बातें होती हैं, एक प्रैक्टिकल्स हैं इनके, हर चीज़ का एक बिना वजूद, कहते हैं ना इस संसार में बिना प्रैक्टिकल का कोई भी बात करना बेवकूफ़ी होगी इन चीज़ों में। तो हर चीज़ के प्रत्यक्ष हैं, हर चीज़ के इशारे हैं, उस इन इशारों को पकड़ना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है। तो आपको जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। जय शक्ति, जय श्री राम।